तो मैंने कहा कि अब ले तो चुके, कार आ गई है, बैंक बैलेंस भी खाली हो गया, तो अब कुछ कर नहीं सकते हैं। ओके, लेकिन आपने बता दिया कई लोग जो है डिसाइड कर पाएंगे। हाँ जी, अगर मैं इसको खड़े होके इस लेवल पे भी प्रेस कर दूंगा ना, वो प्रेस हो जाएगा पूरा। एवरेज से मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। चाइना का माल दिखता अच्छा है बट क्वालिटी अच्छी नहीं होती। सामने एकदम से ही डॉग आ गया था, तो मैंने हल्का सा कट मारा था। मैं अभी भी आफ्टर मार्केट सॉल्यूशन सोच रहा हूँ कि इसका करवाऊं या नहीं। मैं जैसे ही एकदम से एक्सीलेटर पूरा दबा दूंगा ना, ये लैग कर जाएगी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज एक ऐसी गाड़ी लेकर आया हूँ आपके लिए जो सेगमेंट में सबसे ज़्यादा फ्यूल इकोनॉमी देती है, और जो ब्रांड की गाड़ी है वो बोलती है कि 28 किलोमीटर पर लीटर। आप समझ गए होंगे, दो ब्रांड ऐसे हैं, लेकिन आज उनमें से एक ब्रांड की बात करूंगा जो है मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी की ये ग्रैंड विटारा है और ये है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। ये गाड़ी है चिराग की। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है चैनल के अंदर। चिराग ने काफी इनपुट दिए हैं कि ये गाड़ी में ये दिक्कतें आ रही है, ये सोच के ली थी तो ये हो रहा है। तो सबसे पहले मैं चिराग से जानने की कोशिश करूंगा कि आपने इस गाड़ी को लेने का मन क्यों बनाया। सेगमेंट में बहुत सारी गाड़ियां हैं। लुक्स तो बात की बात करेंगे, मेन था इसका एवरेज। इससे अच्छा एवरेज मतलब डीजल गाड़ियां भी नहीं देती है। सही बात है। अगर डीजल का भी मैं लेके चलूँ, सिटी में जाएगी 18-20, बट ये मेरे को सिटी में अभी दे रही है 25-26। अच्छा, हाँ, मैं लेके फुल टैंक मैंने इसका करवाया था, जिसमें मैं सिटी की अगर बात कर लूँ तो सिटी में इसने मेरे को 1200 प्लस दिया है। अच्छा जी। 45 लीटर्स टैंक। और कंपनी क्लेम करती है 1300। हाँ जी। तो बट ये है कि एवरेज मेरे को स्पीड अगर मैं लेके चलूँ तो 50-60 ही मैं लेके चलता हूँ हमेशा। सिटी में ज्यादा सिटी में इससे चल ही नहीं सकती है आप। एक और चीज पूछना चाहूंगा मैं आपसे, ये गाड़ी की कीमत क्या है? आपको कितने की पड़ी है गाड़ी? ये मेरे को ऑन रोड पड़ी है 20.3 की आपको पड़ी है। और अगर आप 10 से 12 लाख में, 13-14 लाख में कोई गाड़ी देखते और उतना आपका जो बचा हुआ पैसा है वो फ्यूल डलवाने में लगता है ना, क्योंकि आपने देखा कि डीजल से ज्यादा एवरेज तो दे रही है, लेकिन आपने उसका पे किया हुआ है, पे करा हुआ है, करेक्ट, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का। हाँ जी। सो इसमें 2-3 चीजें प्लस पॉइंट थी। मैंने इससे पहले कर रखी थी, ब्रेजा कर रखी थी, ZXi प्लस टॉप मॉडल मैंने कर रखा था। मेरे को लेनी मारुति ही थी। मेरे 2-3 थे माइंड में कि अगर आगे मेरे को रीसेल देखना हो, कंपनी रिलायबिलिटी आपकी थोड़ा सा हो, एक भरोसा रहता है। मारुति मतलब इंडियन ब्रांड मैं समझ के लेके चलता हूँ। फिर जब ये लॉन्च नहीं हुई थी, डिस्प्ले में जब आ गई, तो मैंने मन बना लिया था कि इसको लेना है, क्योंकि आपकी थोड़ी सी, एक तो साइज बड़ा है, थोड़ी हैवी भी लगती है, और आपको भरोसा आता है देख के कि हाँ, आप कोई कंपटीशन के लिए, जैसे सेल्टोस के कंपटीशन में कोई आ रही है, आपकी क्रेटा के कंपटीशन में कुछ आ रही है। ब्रेजा आपका था नेक्सन का। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं नेक्सन से भी मेरा मन था बहुत। अच्छा। बट टाटा की इंडिका पहले आती थी, तो मेरी वाइफ ने ना, जब भी वो नेक्सन देखते थे वो यही कहते थे कि ये तो इंडिका का अपडेटेड वर्जन है पीछे से अगर देखो। उन्होंने इतनी बार बोल दिया, मेरे मन से ही उतर गई नेक्सन, वरना नेक्सन मेरा सबसे पहली प्रायोरिटी थी। बट फिर उसके बाद जब इन्होंने क्लेम करा, इन्होंने 28 का क्लेम कंपनी ने करा, तो फिर मैंने कहा ना करते हुए 25 तो दे ही देगी। पहले ये था कि मैं नोएडा डेली बेसिस पे कम्यूट करता, तो मेन रीजन ये था। ये आपकी पहली कार है? ये हमारी पहली कार है। अच्छा, और पहली कार और मारुति लेनी है। हाँ, मेरे पे बाइक है अपाचे आ रहा 310, सो वो अप्रोक्स मेरे को 3.5 समथिंग की पड़ी। अच्छा। पापा ने कही थी इससे अच्छा तो डिजायर उठा लेता, उनका डिजायर पे बहुत मन था। अच्छा। हम जब ग्वालियर में रहते थे, तो मैंने कही थी कि डिजायर ही, क्योंकि फैमिली कार है, अच्छी कार है, या स्विफ्ट उठा ले। मैंने कहा स्विफ्ट और डिजायर में मेरे को सेफ्टी नहीं लगती है, और इंडिया में हमें दूसरों से खुद को बचा के चलना होता है, उसमें हमारी गलती ना हो, सामने वाले का ये रहता है। तो लेकिन मारुति का एक प्रॉमिस फैमिली में ही था कि मारुति ही लेनी है, जो भी लेनी है। आपको वो दोनों गाड़ियां सेफ नहीं लगती थी, ये आपको सेफ लगती है? ये हाँ, क्योंकि पुरानी वाली भी अगर मैं विटारा की बात करूँ तो उसका 4 स्टार रेटिंग था, जो मैंने जितना देखा था। तो एटलीस्ट इसको मैं एज्यूम करके ही चल रहा था कि 4 स्टार तो आएगा ही आएगा। फिर एक तो ये था कि प्री लॉन्च से पहले मैंने इसको बुक कर दिया था, तो कुछ बेनिफिट्स भी थे। और जब लॉन्च हुई और जब ये शोरूम पे आई, तब मैं डेफिनेटली इसको देखने गया था कि मेरे को लगेगा कि अगर बिल्ड क्वालिटी नहीं है अच्छी तो मैं इसे नहीं लूंगा। बट बम्पर इसके अच्छे, मेरे को डोर्स भारी लगे, मेरे को इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी लगी। अच्छा, टोयोटा में एक वेरिएंट है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का, बेस वेरिएंट आप उसको कह सकते हैं, जो 17 के आसपास ऑन रोड पड़ता है, तो आप उसमें भी जा सकते हैं, उसमें क्यों नहीं गए? मैं बेसिकली सबसे पहले टोयोटा के पास ही गया था, क्योंकि मेन इंजन टोयोटा से ही था इसका। प्रॉब्लम यह आई कि उन्होंने मेरे को क्या कि सर प्लीज वेलकम, आप बुकिंग करवाइए, बट आपको 8 महीने तो रुकना ही होगा। एक रहता है हम इंडियंस का कि हमें अगर गाड़ी बुक करनी है
हम तो चाहते कि अगले दिन ही मिल जाए, सही बात बट वो है। पॉसिबिलिटी नहीं है। बट इसमें मेरे को उन्होंने पहले, इसकी भी स्टोरी ये है कि जब मैंने बुक करी, इन्होंने क्या नवरात्रों में सर आपको मिल जाएगी अगर कोई कैंसिल करेगा, एल्स दिवाली पे आपको कंफर्म मिलेगी। नवरात्रों में आई नहीं, फिर मैंने कहा दिवाली पे आप दे दो। उन्होंने क्या सर दिवाली पे अभी नहीं आएगी, उन्होंने क्या सर प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है मारुति की तरफ से। फिर मैंने थोड़े अपने कॉन्टेक्ट्स निकाले, फिर जो डीलर थे वो थोड़े क्लोज फैमिली फ्रेंड थे, तभी फिर हमारे पास आ गई। ये 14 डिलीवरी की है, मतलब 14 नवंबर की डिलीवरी। अच्छा, कलर वैसे देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है और गाड़ी का साइज से भी काफ़ी अच्छा है और रगड़ लगती है गाड़ी। और सेल्टोस है आपके दोस्तों के पास, सेल्टोस से आपको छोटी नहीं लगती है गाड़ी? आपने अच्छा याद दिलाया, सेल्टोस और इसका अगर मैं आगे से लुक देखूं, अग्रेसिव लुक है इसके, थोड़े बल्कि लुक है। हम सीपी गए होते, मैं और मेरी वाइफ, तो हमें हाई राइडर दिखी थी, वो थोड़ा स्पोर्टी लुक में आ जाती है। तो एक रीजन ये भी था, मुझे थोड़ा बल्कि लुक चाहिए था। किसी को ये पसंद आता है, किसी को हाई राइडर वो पसंद अपनी आता है। पर्सनल चॉइस है। बिल्कुल सही बात है। अब इसको चलाते हुए बात करते हैं और इसकी पावर की, परफॉर्मेंस की भी बात करेंगे। बिल्कुल। और भी बहुत सारी चीजें आपसे पूछेंगे, आइए। अच्छा, जो सोच के आपने गाड़ी ली थी और टेस्ट ड्राइव के टाइम पे जैसा आपने फील किया था, ली थी क्या टेस्ट ड्राइव, ये बताइए पहले। टेस्ट ड्राइव में भी मेरे साथ बहुत एक फनी इंसिडेंट हुआ। जो सेल्स पर्सन थे वो बैठे थे, मैं था, मेरी वाइफ थे। अब हमने नॉर्मल ड्रम वाली कार चलाई है पीछे, लेकिन इसमें चारों आपके टायर्स में डिस्क रहते हैं, तो इसके ब्रेकिंग में मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा एडजस्ट होने में। सबसे अच्छी चीज तो मुझे ये लगी थी कि जैसे अभी आपने ऑन करी तो इसकी शायद बैटरी इतनी है तभी इंजन ऑन हुआ है, उस समय ये प्रॉपर ईवी मोड में थी। तो सबसे प्लस पॉइंट तो वहीं पे मेरा, मतलब मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मेरा दिल आ गया था। अच्छा। कि हाँ, अगर ये फुल टाइम ईवी पे ही ऐसे रहेगी जब तक बैटरी का है, तो मेरे को और कोई टेंशन नहीं है। जब तक बैटरी रहती है तब तक तो ईवी में रहती है। आपके साथ कोई दिक्कत है क्या? अगर जैसे बैटरी 3 या 4 पे है और मैं इस पे ईवी मोड का, यहाँ पे बटन है, अगर आप इसको प्रेस करो, देखो स्क्रीन पे आपको एक मैसेज शो होगा, ईवी मोड अनअवेलेबल। ये हमेशा आता है। अगर आपकी बैटरी प्रॉपरली चार्ज है, फुल चार्ज है तब भी आता है पक्का? और ये, हाँ जी, ये आना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये मतलब ईवी मोड का आपने बटन दे रखा है तो ये फंक्शन होना चाहिए था। नहीं, जब हमने इसका टेस्ट ड्राइव ली थी, मतलब मीडिया ड्राइव के टाइम पे, तब तो प्रॉपरली काम कर रहा था। अगर 3 बार भी थे बैटरी के, हाँ जी, तब भी ये ईवी मोड में आ जा रही थी। ये इस कार में भी वर्क कर रहा था। अच्छा। ये इवन ऐसा भी नहीं है, जब हमने सर्विस भी नहीं करवाई, फर्स्ट सर्विस जैसे इसकी थोड़ी डिले थी 1800 पे, उससे पहले भी ये वर्क कर रहा था। बीच में मतलब ये अपना मन मर्जी है, ये जब इसका मन होता है काम कर जाता है, जब नहीं होता तब नहीं करता। पीछे की सीट आपको कैसी लगी? अभी आप पीछे बैठे हुए हैं, कंफर्टेबल है या मैं, हाँ जी, मैं कंफर्टेबल हूँ। ये कार मैंने यही सोच के ली थी कि मैं और सिर्फ मेरे वाइफ रहेंगे, और आगे भी कभी आते तो, अगर मेरी हाइट जैसे 5'10" प्लस है, 5'10" 5'11" के बीच में है, और मेरा वेट है अराउंड 90 प्लस। अगर मेरे जैसे 4 इस कार में बैठेंगे तो मैं कंफर्टेबल हूँ। मेरे को सीट में, मेरे पैर में भी अभी जैसे लेग रूम अच्छा खासा है, मैं आराम से बैठ सकता हूँ। मेरे हाइट में भी इतना नहीं है, सिर नहीं लग रहा है, गैप कम है, बट मैं कंफर्टेबली बैठा हुआ हूँ। बट मेरे जैसे 5 नहीं बैठ सकते। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं पीछे बैठूंगा, ये सनरूफ वाली स्पेशल मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मेरा हल्का फुल्का सर टकराता है। सनरूफ वाली अगर ना हो गाड़ी, तो उसमें मैं ठीक तरीके से बैठ पाऊंगा। परफॉर्मेंस कैसी लगी गाड़ी की? परफॉर्मेंस अगर मैं इसको डेली कम्यूटर के हिसाब से देखूं तो इससे कंपैरिजन में कोई कार नहीं लगी। बट अगर मैं इसको हाईवे के हिसाब से बोलूँ, या अगर मैं जैसे 50-60 पे चल रहा हूँ और मेरे को एकदम से अग्रेसिवली एक्सेलरेट करना है, तो मुझे थोड़ा सा लैग लगता है कि ये हल्का सा झटका देके चलती है आगे। इसके पावर मोड में भी आपको नहीं लगती? पावर मोड में भी यही प्रॉब्लम आई थी कि 50-60 पे मैं चल रहा हूँ, अब मेरे को अग्रेसिवली एकदम से जैसे मैं आपको बताता हूँ, यंगस्टर्स में क्या रहता है, कोई एकदम से पास बाय करा, मेरा मन हुआ कि चलो कोई नहीं, मैं थोड़ा सा इसके साथ साइड बाय साइड करता हूँ, अग्रेसिवली रन करता हूँ कार। मैं जैसे ही एकदम से एक्सीलरेटर पूरा दबा दूंगा ना, ये लैग कर जाएगी। अगर जैसे आप भी एक बार अभी प्रेस करके देखिए फुल एक्सीलरेटर एक बार, थोड़ा सा लैग मारेगा। पावर मोड में है गाड़ी। ये हल्का सा जो अभी आया था पुश। देखो, इस प्राइस रेंज में अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, टाइगून जीटी या फिर स्लाविया वर्टस हो गई आपकी। अगर आप एसयूवी में देख रहे हैं तो कुशाक हो गई आपकी 1.5 लीटर इंजन के साथ। हाँ जी, एवरेज इसके बराबर नहीं दे पाएगी, लेकिन आपको मजे उसमें पूरे मिलेंगे। इसमें मैं ये चीज समझ गया था कि अगर मुझे थोड़ा सा वैसे चाहिए अग्रेसिव ड्राइविंग, तो मुझे एवरेज से तो कॉम्प्रोमाइज करना होगा। बट जैसे हम देखते हैं कि
जब तक नॉर्मल चल रहा है तब तक पेट्रोल रेट सही है। जब इनका बस चले ये 100 से कब 200 पहुंच जाएगा पता नहीं चलेगा। तो इस हिसाब से माइंड में रखते हुए मेरे को मैं एग्रेसिव ड्राइविंग पे कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ क्योंकि वो थोड़े टाइम का जोश होता है, बट एवरेज से मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। मुझे एक बात बताइए कि एसी की इफेक्टिवनेस कैसी है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जाली टाइप की लगी हुई है। ये हाँ। तो इस कार का मैं अभी भी आफ्टर मार्केट सॉल्यूशन सोच रहा हूँ कि इसका करवाऊं या नहीं, क्योंकि ये अगर विंटर में आप देख सकते हैं ये गर्म है, ये समर्स में तो ये हालत ही खराब कर देगा। मतलब आप नहीं बैठ सकते हो कार में, आपको एटलीस्ट पहले कार ऑन करके 5 मिनट तो बाहर ही खड़ा होना पड़ जाएगा। अब आ गया ईवी मोड, देखो ईवी मोड में चल रही है, मैंने प्रेस करते ही ईवी मोड कैंसिल हो गया अब, क्योंकि ये खुद ईवी में आ गई है। अभी एक बार ट्राई करके देखते हैं आगे जाके। बट नॉइज भी बहुत ज्यादा करती है यार ये। जब इसका इंजन ऑन हो जाता है उसके बाद आप एक्सीलरेट करते हैं इसको तो आवाज बहुत आती है। 3 सिलेंडर इंजन है, इस वजह से जब तक नॉर्मल चलाओगे तब तक इसकी कोई वॉइस नहीं है। 40-60 पे जैसे ही आप एकदम से एक्सीलरेट करोगे ये फिर बता देता है आपको कि हाँ ये टोयोटा है। और बैटरी के उस टाइम पे 3 बार्स थे तो मैंने बटन दबाया था तो ऑन हो गया था, और अभी 2 बार्स हैं तो इसमें मुझे लग नहीं रहा कि ये ऑन होगा। बट हाँ आ गया ना, ईवी मोड ऑन हो गया इसमें आ भी ये जैसा मैं आपको बता रहा था ये हो गया मन मर्जी अपना। हाँ। अभी आप जैसे जब आपने कोशिश करते हैं तो होता नहीं। अनअवेलेबल आ जाता है, जैसे आप अभी थोड़े टाइम में चलाओगे हो सकता है कि मे बी अब दोबारा शो कर जाएगी। एक बार मैं फिर ट्राई करता हूँ, अभी अनअवेलेबल आ रहा है। हाँ जी। फ्यूल एफिशिएंसी आप अच्छी ले रहे हैं, चलाने में उतनी मजेदार नहीं है। और राइड क्वालिटी वगैरह कैसी लगी आपको इस गाड़ी? राइड क्वालिटी मुझे बहुत सही लगी इसमें। हम जैसे अभी ग्वालियर गए थे तो हमने इसको ना एवरेज मतलब मैं लेके चलूँ ओवरऑल पूरी यहाँ से ग्वालियर होता है अराउंड 400 नॉन स्टॉप मैं चला सकता हूँ अराउंड 6 to 7 आवर्स। मुझे नहीं कोई बैक पेन हुआ, ना मुझे अनकंफर्टेबल कहीं पे फील हुआ। मेरे वाइफ जैसे शी इज प्रेग्नेंट तो उन्हें भी कोई इश्यू नहीं आया। अच्छा, हाईवे में कितनी स्पीड में चलाने को आप रिकमेंड करोगे इस गाड़ी को? मैक्स टू मैक्स मैं कहूँगा कि 100 प्लस नहीं, 120 अबव मेरे को नहीं है अभी कि इस कार पे कि अगर मैं सपोज एकदम से सामने कोई आ जाए तो मैं ब्रेक लगा दूं तो मुझे ये लगता है कि ये डिसबैलेंस होएगी। ऐसा क्यों लगता है आपको? करके देखा क्या आपने? करके हाईवे पे मतलब यही देखा है, दिल्ली गुड़गांव जो हाईवे है तो नाइट का समय था तो आई वाज ड्राइविंग अराउंड 100-120 एंड सामने एकदम से ही डॉग आ गया था तो मैंने हल्का सा कट मारा था। अच्छा। बट आपको वो समझ आ जाती है कि गाड़ी हल्की सी बहक रही है या मतलब फ्लाई हो रही है नहीं हो रही। तो वो चीज हुआ था कि मतलब मेरे को थोड़ा सा लगा कि बस अब नहीं आई ये गाड़ी ऐसी कि आप एकदम से 120 पे सामने कोई आएगा तो आप कट मार के निकाल सकते हो। अच्छा, इंटीरियर की क्वालिटी, मटेरियल क्वालिटी, प्लास्टिक क्वालिटी आपको कैसे लगी? इंटीरियर क्वालिटी अगर मैं मटेरियल क्वालिटी करूँ तो इसमें जैसे आपके ये हॉर्न वाली साइड यहाँ पे ऊपर जो बटन है यहाँ पे जो इसके प्लास्टिक क्वालिटी है बहुत लो है। आई डोंट नो व्हाई मारुति ने यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करा है। जैसे बटन साइड में ये ब्रेजा और इनका बेलिनो और इनमें दे रहे हैं वो सारी क्वालिटी के इसी में दे रही है। दे ट्राइड देयर बेस्ट की इंटीरियर जैसे लेदर फिनिशिंग दे के अभी इसकी किट आती है इसमें स्टाइलिंग करने की कोशिश करी है बट क्वालिटी नहीं है। अच्छा। मतलब मेरे को तो ऐसे लग रहा है कि इन्होंने ये कोशिश करी है कि चाइना का माल दिखता अच्छा है बट क्वालिटी अच्छी नहीं होती। आप अगर 20.5 इसको दे रहे हो कार को तो उसमें से 15 लाख तो आप मेरे को लग रहा है सिर्फ इंजन के ही दे रहे हो। इंजन और हाइब्रिड वो इंजन का ही पूरा हो गया एवरेज के लिए आप मतलब ऐसे पूरा ये कर रहे हो। आपने सही बोला था कि ये जो गाड़ी है कम्यूटर है, फन टू ड्राइव आप इसको नहीं कह सकते। हाँ, नॉइज तो बहुत करती है यार। हाँ, आप एकदम से हल्की फुल्की वाइब्रेशन जो है ना पैडल में फील होती है। हाँ जी। अगर आपने पैडल दबा रखा है, आप गाड़ी से क्विक एक्सीलरेशन चाहते हैं तो वो चीज आपको फील होगा। इन्होंने ना जो मुझे समझ आया है ये इन्होंने प्रॉपर फैमिली कार बनाई है। बट इसका फिर सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये आ जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर 4 फैमिली के ही जा रहे हैं आपका इसमें बूट स्पेस नहीं है। अच्छा। कॉम्प्रोमाइज क्योंकि बैटरी इसके पीछे है तो इन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर दिया बूट स्पेस से। बिल्कुल सही बात है। अब हम जैसे ग्वालियर गए थे तो हमारे पास एक लगेज था, एक ही बैग था, एक्सेल साइज आप कह लो, वो हमने रखा तो हमारे पास ऐसा नहीं था कि अगर मैं एक और लैपटॉप बैग कैरी करना चाहूँ अच्छा और उसमें मैं फुल लैपटॉप के साथ 1-2 जोड़ी कपड़े भी रख दूं तो वो नहीं आ सकता। मुझे ट्रे हटानी पड़ जाती। बट फिर जब ऐसा हुआ तो मैंने कहा कि अब ले तो चुके कार आ गई है
बैंक बैलेंस भी खाली हो गया तो आप कुछ कर नहीं सकते यार। ओके, लेकिन आपने बता दिया, कई लोग जो है डिसाइड कर पाएंगे हाँ जी। कि जिन्होंने लेनी होगी। बिग बहुत रही है, आगे देखिए, अभी भी हमने रास्ते में 2-3 देख लिए। 8,000 के आसपास सेल हो रही है इसकी, जो कि काफी अच्छे नंबर्स हैं क्योंकि महंगी बहुत है गाड़ी। इसका नेगेटिव पॉइंट एक ही है कि इसका जो आगे का फ्रंट बम्पर है, अगर मैं इसको खड़े होके इस लेवल पे भी प्रेस कर दूंगा ना, वो प्रेस हो जाएगा पूरा, और कोई भरोसा नहीं कि वो उठे या ना उठे। पेडेस्ट्रियन सेफ्टी। हाँ, बट इतना भी ना हो कि कोई उस पे हल्का सा पत्थर भी लगे तो डर लगता है कि वो तोड़ के अंदर ही ना घुस जाए पूरा। बिल्कुल। और एक और छोटा सा नेगेटिव मैं बताना चाहता हूँ, ये जो इसका गियर लीवर है, अगर आप इसको डी मोड में लाना चाहते हैं तो थोड़ी सी आपको तकलीफ होगी। एक बार आप पीछे लेके फिर डी में लाओगे, ठीक है, वो आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए कि आप जो है डी में ला के रोक पाएं। यहाँ पर डी लास्ट में होना चाहिए था, बी इसके ऊपर होता तो भी चल जाता है ना। तो जब बंदा स्टार्ट करता है तो गियर लीवर बटन दबा के सीधे पीछे वो खींचता है, तो वहां पर डी होना चाहिए था। एक चीज और मुझे थोड़ी सी नेगेटिव लगी कि इसमें अभी आप शो तो नहीं होगी एम्बियंट लाइटिंग। अगर मैं बात करूं, जो आपके डोर्स के ये साइड के हो गए नॉब्स, यहाँ पे बस एक लाइट दे दी, और ये को पैसेंजर सीट में आगे की लाइट दे रखी है यहाँ पे। अच्छा, दैट्स ऑल। एम्बियंट लाइटिंग इन्होंने बहुत एक करा था कि बहुत हमने लगा दिया मारुति में। इस गाड़ी का मेन मोटिव है फ्यूल एफिशिएंसी और साथ के साथ कंफर्ट। डीलरशिप नेटवर्क बहुत बड़ा है, कहीं पर भी दिक्कत नहीं आने वाली है, और साथ के साथ रीसेल भी इस गाड़ी की काफी अच्छी होगी। अभी इसका क्रैश टेस्ट हुआ नहीं है, जो कि होना चाहिए ताकि पता चले लोगों को जल्द से जल्द। गाड़ी को लॉन्च करने से पहले ही हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ताकि जनता डिसाइड कर पाए कि किस में जाना है किस में नहीं जाना है। फन टू ड्राइव नहीं है गाड़ी, हालांकि जो इसका स्मार्ट हाइब्रिड है उससे बढ़िया चलता है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, लेकिन आपको थोड़ी सी नॉइज जो है झेलनी पड़ेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय, और थैंक यू सो मच चिराग आने के लिए। थैंक यू सर।